गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद पीसीएस। आज की क्लास में सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक, अब जैसे कि आप सब लोग नोटिफिकेशन देख चुके होंगे, आज रिलीज हो गया है। आज आपका डेट है 8 अक्टूबर 2023। कल से मतलब कि 9 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आर ओ की, और सोर्सेज के हिसाब से 411 पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है। ठीक, जो कि एग्जाम के आने तक मान के चलो आपके दिसंबर के एंड में वरना जनवरी की स्टार्टिंग में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सीट्स बढ़ेंगी और मतलब घटेंगी तो नहीं, आराम से बढ़ेंगी। मान के चलो आपकी 450 के आसपास में सीट सारी हो जाएंगी। ठीक, तो कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म भर लिया जाए, अब उसके हिसाब से क्या होगी, अपनी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम ब्रीफ रखते हैं, छोटे में ही रखते हैं लेकिन इन्फॉर्मेटिव क्लास रहेगी, है ना। तो अपना क्या टॉपिक हो गया आज, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आज। देखिए अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक इसको अपने मान के चलना, एग्जाम में अगर पूछता है तो विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या आपने बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इंडिया का। एक तो लेंथीएस्ट ऊपर से रिटन भी है। ठीक, रिटन है, एडॉप्टेड इन नेचर, हर तरीके से ठीक है। तो देखिए लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, और क्या क्या कंटेन करता है। इट हैड 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट। नहीं तो 8 नहीं है, अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग में 8 थे। ठीक, इस समय तो 12 शेड्यूल हो गए। इस समय कितने हो गए हैं, 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। ठीक, और आर्टिकल भी 400 प्लस हैं समथिंग, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा लेकिन 400 प्लस हैं। ठीक है, और 22 पार्ट, 22 पार्ट तभी भी थे और अभी भी हैं। फिर देखिए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, क्या ऐसे बोला गया है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड और फ्लेक्सिबल इन द सेंस की प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट पार्शली फ्लेक्सिबल भी है और पार्शली रिजिड भी है, क्योंकि जो कुछ हमारे पार्ट हैं उनको हम लोग इजीली अमेंड कर जाते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल पार्ट है जिनके लिए कि हमको पार्लियामेंट का भी और स्टेट लेजिस्लेचर का भी हमें क्या लेना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है किसी चीज़ को क्या करने के लिए, अमेंड करने के लिए। तो वही बता रहा है कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी। और किस तरीके का रिजिड, पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल। ठीक, आगे देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अपने यहाँ, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से हम लोग लिया था। जब हम लोग पढ़े थे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। इसमें आगे देखिए यूनियन पे हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर। लेकिन दोनों को दोनों क्या करते हैं, बोथ एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना, ये दोनों क्या होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो ये लोग क्या होते हैं, नॉमिनल हेड। प्रेसिडेंट होता है किसका, यूनियन लेवल पे, और गवर्नर मतलब कि राज्यपाल किस लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, राज्य के लेवल पे। और किसके एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। देखिए एट सेंटर लिखा है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एट सेंटर एज वेल एज एट स्टेट ऑल्सो। तो सेंटर पे कौन अपना हो गया, सेंटर पे हो गया अपना कौन, पार्लियामेंट, है ना। और स्टेट लेवल पे कौन हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये होता है, और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, विधानसभा विधान परिषद। तो वो दोनों हो गए किसके पार्ट हो जाएंगे, लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, कि मतलब स्टेट के ऊपर भी एक अपना संसद है, और राज्य का संसद कौन है, राज्य की विधानसभा। ठीक है ना। आगे देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अपने यहाँ क्या है, जुडिशरी किस फॉर्म में है, इंडिपेंडेंट है। तो देखिए क्या है, सिंगल, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जुडिशरी अपने क्या इंडिपेंडेंट है, वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के अंदर में नहीं आती। लेजिस्लेटिव के अंदर में एग्जीक्यूटिव आता है, जुडिशरी अपने क्या पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, फ्री है। देखिए क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। इंडिया का सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। और देखिए दोनों, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब हाई कोर्ट, हैव एक्सटेंसिव पावर। इनके पास क्या होता है, एक्सटेंसिव पावर। कौन सा पावर मेन होता है इनका, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट भी अगर कोई नियम पास कर दे, और अगर अपने फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, फिर किसी भी लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है वो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तुरंत इंटरवीन कर सकती है कि आप उस लॉ को क्या करो, फिर से चेंज करो। और जब वो ठीक बन जाए, जब ऐसा लगे कि चीज़ों को वो अफेक्ट नहीं कर रहा, फिर आप उसको क्या करिए, पास करिए। तो वहां तक की पावर होती है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के अंदर में। और अंडर आर्टिकल 32 जो हम लोग ने शॉर्ट में देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला, कि अपने फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन पर आप तुरंत कहाँ पे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यहाँ तक मतलब सिटीजन के यहाँ पे पावर है। ठीक, फिर आगे देखिए फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी फीचर। अपने पास क्या है, फेडरल फीचर है। ठीक है ना, फेडरल सिस्टम है अपने गवर्नमेंट का, और यूनिटरी उसका फीचर है। अब देखिए किस तरीके से, तो देखिए डिवीजन ऑफ पावर हुआ है। ठीक, डिवीजन ऑफ पावर है किसका, सेंटर का अपना अलग पावर है, स्टेट का अपना अलग पावर है। ठीक, और फिर कंकरेंट लिस्ट भी है जहां पे कि दोनों के पावर्स हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है,
इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाइकैमरलिज्म अभी देखा ना हम लोगों ने, ये कहाँ गया अपना, ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो क्या हो गया, बाइकैमरलिज्म। फिर यूनिटरी फीचर लाइक, जैसे अपने पास यूनिटरी फीचर कैसे कैसे उनको देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर मैक्सिमम केस में क्या हमेशा सेंटर क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग ही रहेगा यूनिटरी गवर्नमेंट में। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, अमेरिका के अंदर क्या है, डुअल सिटीजनशिप, अपने यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अपने यहाँ क्या है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है, लेकिन यहाँ पे बात किसी की है, फ्लेक्सिबिलिटी की। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जुडिशरी पूरे तरीके से इंटीग्रेटेड है, सेंटर पे सुप्रीम कोर्ट, स्टेट पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट। और फिर लास्ट में क्या है अपना, इमरजेंसी प्रोविजन। तो ये अपने क्या हो गए, सारे के सारे क्या है, ये यूनिटरी फीचर्स हैं, ठीक, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी फीचर्स। तो जो फेडरल सिस्टम थे उसमें क्या लिखा था, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म एंड, ये तो अपना किसमें हो गया था, फेडरल सिस्टम में। फिर यूनिटरी फीचर में क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी और इमरजेंसी प्रोविजन, ये अपने किसमें आ जाएंगे, यूनिटरी फीचर्स के अंदर। फिर अगला देखिए क्या है, सेकुलर स्टेट, ठीक है ना। सेकुलर स्टेट का देखिए यहाँ पे क्या मतलब है कि ऑल रिलीजन ऑफ द कंट्री हैज द सेम राइट, जितने भी धर्म है अपने इंडिया में, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी धर्म है सबका क्या है, सेम राइट है और सेम सपोर्ट है, कहाँ से, अपने स्टेट से, सेम राइट, ठीक, एंड सेम सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। और दूसरा चीज, इट डज नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज द रिलीजन ऑफ द स्टेट। ये क्या बताता है, सेकुलर स्टेट क्या बताता है कि स्टेट का या फिर कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो क्या है, सेकुलर इन द नेचर है, सारे धर्म है अपने देश के और कोई एक सिंगल नहीं है, ठीक। तो अपने को ये हो गया। तो टोटल कितने फीचर हो गए अपने, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 2 और बच रहे हैं, ठीक है। तो उन 2 को हम देख लेते हैं, यहीं पे नीचे देख लिया जाए या फिर यहां देख लेते हैं साइड में, ठीक है। एक आपका हो जाएगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और दूसरा क्या हो जाएगा, इमरजेंसी प्रोविजन, है ना। तो देखिए एक अपना क्या हो गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। ये क्या कहता है कि कोई भी सिटीजन, इंडिया का कोई भी सिटीजन जो कि 18 साल के ऊपर है, कितना एज क्या होना चाहिए, 18 प्लस, एलिजिबल है किस चीज के लिए, वोटिंग के लिए, जो कि बिगेस्ट पावर होता है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, वोटिंग। तो कोई भी सिटीजन जो कि 18 प्लस है वो क्या हो सकता है, वो क्या है, एलिजिबल किस चीज के लिए, वोटिंग के लिए। पहले देखिए अपना जो वोटिंग एज था पहले 21 साल था, ठीक है ना, पहले 21 साल था। तो 21 साल से जो कहाँ पे शिफ्ट किया गया, 21 साल शिफ्ट किया गया कितने साल पे, 18 साल पे, ठीक है। और इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चेंज किया गया था, 21 साल से 18 साल, इसको हम लोग चेंज किए थे, एक सेकंड रुक जाए, गाना बज रहा है यार, एक सेकंड बस। तो देखिए ये किसे हुआ था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। ये हुआ कब है, 1989 में, है ना। और ये एक्ट कब पास हुआ था, 1988। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था, वोटिंग एज को 21 साल से क्या कर दिया गया था, 18 साल पे। तो इसको अपने को ध्यान देने, एग्जाम में बहुत बार आया है ये, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। तो ये अपना हो गया 8 6 के बाद ये 7वां अपना था। और देख लीजिए फिर 8th क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन, है ना। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या है कि कोई कभी भी अगर नेशनल इंटरेस्ट में कोई अगर दिक्कत होती है कंट्री लेवल पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, तुरंत क्या इंपोज कर देगी, इमरजेंसी इंपोज कर देगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के इमरजेंसी इंपोज करने के बाद क्या होगा कि जो सेंटर गवर्नमेंट होती है वो मेनी टाइम्स पावरफुल हो जाती है किससे, स्टेट गवर्नमेंट से। और स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ तक कि डिसॉल्व भी कर दिया जाता है अगर सेंट्रल इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट का अपने पास कोई पावर नहीं रहेगा, उसको पूरी तरीके से हेड कौन कर लेगा, गवर्नर। और गवर्नर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। तो इनडायरेक्ट तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे तरीके से कंट्रोल हो जाएगा किस पे, स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है, इमरजेंसी प्रोविजन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, और भी ज्यादा पहले से पावरफुल हो जाती है, ठीक। और ये कभी भी इंपोज किया जा सकता है, जब भी कोई अगर नेशनल इंटरेस्ट में कुछ अगर दिक्कत दिखी या फिर किसी स्टेट की मशीनरी कोलैप्स कर रही है, ठीक से फंक्शन नहीं करवा रही है, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अटैक कर दिया, तो क्या किया जाएगा, तुरंत इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी इंपोज करके उस स्टेट की पूरी पावर कौन ले लेगी अपने हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, किसके थ्रू, गवर्नर के थ्रू, ठीक है ना। तो ऐसा क्लास था अपना
टोटल कितने, 7 8 टोटल फीचर्स हो गए, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको देख लीजिए, यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल आराम से आते हैं, पक्का है कि आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। अगली क्लास में टॉपिक को स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट को। जय हिंद, जय भारत।